ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 2,817 करोड़ रुपए की लागत वाले डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के जीवन में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। आज की कैबिनेट मीटिंग में 7 बड़े फैसले लिए गए किसानों की जिंदगी में और उनकी इनकम को किसानों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के दौरान वृहद प्लान रखा था कि किसानों की जिंदगी में टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक मेथड और इन सब की मदद से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मदद से कैसे एक परमानेंट, एक अच्छा, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए आज पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने समिति को 1 सप्ताह के भीतर अपनी पहली रिपोर्ट बैठक करने के निर्देश दिए हैं। तेलंगाना में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तेलंगाना सरकार ने राज्य में तेज बारिश के बाद राहत उपायों को बढ़ा दिया है। तेज बारिश के कारण कई जिलों के निचले क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इन क्षेत्रों में कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है और लगभग 6 लोग लापता बताए गए हैं। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने स्थिति की समीक्षा करने के बाद जिन क्षेत्रों में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है वहां सतर्क रहने और युद्ध स्तर पर राहत उपाय करने के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों को दिए हैं। अलग अलग घटनाओं में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। श्री रेड्डी ने बताया कि लापता मवेशियों, बकरियों और भेड़ों के लिए क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि की जाएगी। राज्य सरकार बाढ़ से हुई बर्बादी पर एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगी। मुख्यमंत्री रेड्डी ने खम्मम, भद्राद्री, कोठागुंडेम, महबूबाबाद और सूर्यापेट में बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित जिलों को 5 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं और बोर्ड की करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्तियों को लीज पर देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले आज सवेरे निदेशालय की टीम नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक से पूछताछ के लिए उनके आवास पर पहुंची। इस बीच आम आदमी पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की आलोचना की है। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय बार बार प्रवर्तन निदेशालय को चेतावनी देता रहा है कि दुर्भावना के साथ कोई जांच न करें, फिर भी निदेशालय का एकमात्र उद्देश्य लोगों को जेल में भेजना है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ये कोई नया मामला नहीं है और इससे पहले से ही जांच चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 3 दिन की यात्रा पर ब्रुनेई और सिंगापुर जाएंगे। ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसलन बोलेकिया के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री कल ब्रुनेई दारुसलाम का दौरा करेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की उस देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर बुधवार को सिंगापुर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आज से सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से सदस्यता का नवीकरण प्रमाण पत्र लेकर अभियान का शुभारंभ करेंगे। भाजपा के सभी वर्तमान सदस्यों को अपनी सदस्यता का नवीकरण कराना होगा। पार्टी संविधान के अनुसार प्रत्येक 5 से 6 वर्ष पर सदस्यता अभियान चलाया जाता है। पेरिस पैरालंपिक में योगेश कथुनिया ने आज पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। अपने पहले ही प्रयास में 42.22 मीटर की दूरी तक चक्का फेंककर उन्होंने सीजन में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ लगातार दूसरा पैरालंपिक रजत पदक जीता। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी तुलसीमयी मुरुगेसन ने महिला सिंगल्स के SU5 स्पर्धा में भारत की ही मनीषा रामदास को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।